हेलो गाइस, एक न्यू और ज़बरदस्त सीरीज़ के साथ हाज़िर हैं जिसका नाम है टू रिवेंज एम्पायर। इसके फर्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हो गया। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। कहानी के स्टार्ट में हमें पहाड़ी की चोटी पर तीन लोग खड़े हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक लड़का और लड़की एक आदमी को पेट में तलवार मार रहे होते हैं। ये आपको इसका तारुफ करवाते जाएं कि ये लड़का और लड़की है, इसका नाम चैंग और वो है। वो अपने मास्टर ली को मार रहे होते हैं। मास्टर ली उनसे पूछता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। वो दोनों कहते हैं कि मास्टर, आपने हमें कभी भी मार्शल की स्किल्स नहीं सिखाई, लिहाजा इसका अंजाम ये होगा कि उसके नतीजे में हम आपको मार देंगे। और वो उनको मार कर पहाड़ी से धक्का दे देते हैं और मार्शल ली नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है और कहता है, अगर मैं बच गया और अल्लाह ने चाहा तो मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे आकर ज़रूर बदला लूँगा। अगले लम्हे हमें वो गांव दिखाया जाता है, लिंग विलेज, जहाँ पे वो लिंग चैन चिन रहता था। उसकी कब्र दिखाई जाती है। उस कब्र के सामने उसका वालिद बैठा होता है और कहता है कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ चैन, और हमारा कबीला भी इतना नहीं था कि वो तुम्हारी रक्षा कर सके, और इस बात पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। तभी एक ली फैमिली का एक बुज़ुर्ग उसके वालिद को यहाँ से चलने का कहता है, और उसका वालिद कहता है कि जिसने भी मेरे बेटे को मारा है मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा, हम इसको भुला नहीं सकते। इसके बाद हमें ज़ियाचेन को मरा हुआ दिखाया जाता है, और उसके बाद उसकी अचानक से आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो तो बच गया है। और वो देख के बड़ा हैरान होता है कि शुक्र है मैंने दूसरी ज़िंदगी मांगी थी, मुझे दूसरी ज़िंदगी मिल गई है। और साथ ही वो देख के हैरान होता है कि ये क्या हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी, जो लिंग की बॉडी थी, वो ज़ियाचिन की बॉडी में आ गई है। लिंग की रूह जो होती है वो ज़ियाचिन की बॉडी में आ जाती है, और उस ये सोचकर उसकी काफ़ी सारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। और सर में दर्द होने के बाद उसको बहुत सारी मेमोरीज़ याद आने लग जाती है कि कब ज़ियाचिन को किस तरह किसने धोखा देकर कत्ल किया था, और फिर उसके बाद उसकी सारी सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि ये कल्टीवेशन ना कर सके, और उसके बाद इसको फांसी दे दी गई थी। और इस सीरीज़ में हमारे हीरो का नाम ज़ियाचिन है। चैंग ने 15 साल की उम्र में ही मार्शल आर्ट्स के 4 बेल्ट्स तक का हासिल कर लिया था, और उसको ली यांगचंग ने धोखा देकर उसको फांसी पर चढ़ा दिया था। अब इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर रूह आ गई है। अब ये डबल बॉडी कल्टीवेशन शुरू हो गई है। तभी हमें बाहर से कुछ आवाज़ें आनी महसूस हो जाती हैं, और उसके बाद एक बंदा कुछ लोगों को मारते हुए अंदर की तरफ दाखिल होता है, और वो ली जैक्सन को आवाज़ें दे रहा होता है और कह रहा होता है कि ली जैक्सन बाहर निकलो, और उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। सब लोग इकट्ठे होकर देखते हैं, ये तो ज़ियाचिन की मंगेतर है, तो ये यहाँ क्या करने आ गए हैं। वो कहते हैं जब ज़ियाचिन को उन्होंने पकड़ कर मारा था तब इन लोगों ने कुछ नहीं किया था, अब ये बेशर्मी की तरह मुंह उठाकर यहाँ पर क्या लेने आए हैं। जैक्सन लड़की के बाप से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो बताता है कि मैं अपनी बेटी के जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जैन चन के साथ, वो ख़त्म करने आए हैं, लिहाजा अब वो मर चुका है, हम ये ख़त्म कर देंगे। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो अभी मरा है और तुम आके यहाँ तमाशा कर रहे हो, ये कैसे मुमकिन है। वो अपनी सुपरटेरियल पावर यूज़ करने की कोशिश करता है और कहता है कि जो हम तुम्हें समझा रहे हैं वो सुनो, इससे बेहतर ये है कि इसको ख़त्म कर दो, और मेरे बेटी को एक अच्छे ख़ानदान से एक लड़के का रिश्ता आया है। और वो अपना ऑरल यूज़ करते हुए चैन फैमिली के सामने झुकने के लिए कहता है। इसका ऑरल इतना पावरफुल होता है कि लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। और वहाँ पर गार्ड्स जो होते हैं उनको घेर कर कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो ज़ियाचिन को एक वेलर्स को ख़राब करे है। ज़ियाचिन को गुस्सा जतर कहते तुम लोग इडियट हो। तभी लड़की टैंग योंग का ऑर्डर दिखाती है और वो कहती है कि अगर वो ये ऑर्डर नहीं मानेगी तो टैंग यांग उनको बर्बाद कर देगा और ख़त्म कर देगा। यहाँ लोगों के ऑर्डर को देखकर सभी परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं ये तो बहुत पावरफुल है, ये तो सबको तबाह कर देगा। इसके बावजूद वो चैन के और टियोंग के सामने झुकने को तैयार नहीं होते, क्योंकि ये ज़ियाचेन के किलर होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी जियांग यांग के किलर को डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो देखते हैं कि इतनी हिम्मत किस में है जो ये किलर को डिस्ट्रॉय कर दे। और जब वो लोग दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ ज़ियाचेन खड़ा होता है, और सारे देख कर उसको हैरान हो जाते हैं, और उसका वालिद उसको देखकर इमोशनल हो जाता है।
وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اور سارے دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے، اس کی منگیتر بھی اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یہ کیا، یہ لگتا ہے کوئی بہروپیہ ہے، اور ضیاء چن کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ضیاء چن کہتا ہے گوڈ از گریٹ، اور میں نہیں مرا، میں تو ابھی بھی زندہ ہوں۔ اس کے والد سے زندہ دیکھ کر کہتا ہے ضیاء چن کہ یہ تم اور زندہ ہو؟ وہ اپنے والد کو پریشان ہو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں نے والد کو اپنے کو بہت پریشان کیا، اور دیکھ کے اس کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے۔ اس کا والد کہتا ہے میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم زندہ ہو۔ اس کا والد کہتا ہے مجھے تو یقین نہیں تھا کہ تم ابھی بھی زندہ۔ وہ اپنے والد کو سارا کچھ بتاتا ہے کہ اس کی منگیتر کے والد نے کیا کیا تاکہ اس کے ٹیرر سے بچ سکے، اور یہ سن کر اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ ضیاء چین اپنی منگیتر کے پاس آتا ہے اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے، اور کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے والدین سے بدتمیزی کرنے کی؟ چلو معافی مانگو اور گھٹنوں کے بل آ جاؤ۔ وہ لڑکی کہتی تمہاری اتنی ہمت، تمہیں مجھے تھپڑ مارا؟ وہ اس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کی اسکل ضیاء چین کی اسکل سے بہت کم ہوتی ہے۔ ضیاء چین کو ڈاج دیکھ کے اس کو گردن کی بیک سائڈ پر زور سے ہاتھ مارتا ہے، اور وہ نیچے گر جاتے ہے، اس کے منہ سے خون نکلنے لگ جاتا ہے، اور وہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر لڑکی کا باپ اپنی پاور ڈریگن سے چین کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور لڑکے کا باپ، چین کا باپ جیکسن بھی یہ دیکھ کر اس کی طرف بھاگتا ہے اور اپنی پاور سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کی پاور آمنے سامنے آتی ہے تو ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے، اور چینوین جا کے پیچھے گرتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے، اور لڑکی اپنے والد کو زخمی دیکھ کر اس کے پاس آ کر اس کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ضیاء چین کہتا ہے کہ تم ودوا ہونے کا یا تمہیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے میں تمہیں کوئی بلیم نہیں دوں گا، لیکن تم نے میرے ساتھی اور میرے والد سے بدتمیزی کی ہے، لہٰذا اس کا تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا۔ پھر ضیاء چین چلا کر کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اور اس پر وہ اس کی منگیتر چلا کے کہتی ہے کہ تم مجھے کیسے چھوڑ رہے ہو، میں اس کے لیے تمہیں پے کرنے لگی تھی، تم ایسے کیسے چھوڑ سکتے؟ ضیاء چین غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ اور نکل جاؤ، اور وہ اپنی پاور کو ریلیز کرتے ہوئے ان دونوں پر استعمال کرتا ہے، اور یورل کی مدد سے ان دونوں کو باہر پھینک دیتا ہے۔ اور وہ لڑکی منگیتر جاتے کہتی ہے ٹھیک ہے تم تیار رہنا، میں ٹھیک 3 مہینے بعد واپس آؤں گی، اور 3 مہینے کے بعد ینگ ماسٹر کے تیسرے بیٹے کے ساتھ واپس آؤں گی، تم تیار رہنا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ۔